क्या आपने कभी सोचा है कि लोग क्या सोचते हैं? हम जैसे बर्ताव करते हैं वो क्यों करते हैं? इंसानी दिमाग बहुत ही जटिल और अद्भुत है। ये हमारे अंदर एक ब्रह्मांड है जो हमारे विचारों और भावनाओं को आकार देता है। अपनी इस अंदरूनी दुनिया को समझना अपनी क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। अपने दिमाग को एक विशाल समुद्र की तरह समझो। सतह पर हम लहरों को देखते हैं जो हमारे व्यवहार और भाव हैं, लेकिन सतह के नीचे एक छिपी हुई गहराई है। विचारों और यादों की धाराएं हमारे हर काम को प्रभावित करती हैं। मनोविज्ञान वो जहाज है जो हमें इस समुद्र का पता लगाने की अनुमति देता है। यह हमें उन ताकतों को समझने में मदद करता है जो हमारे व्यवहार को चलाती है। मनोविज्ञान केवल मानसिक बीमारी का निदान करने के बारे में नहीं है, यह मानवीय अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को समझने के बारे में है। प्यार की खुशी से लेकर निराशा की गहराई तक मनोविज्ञान हमें यह सब समझने में मदद करता है। हमें इंसानी दिमाग को समझने की परवाह क्यों करनी चाहिए? जवाब आसान है, यह हमारे चारों ओर है। हम जो भी बातचीत करते हैं, हर फैसला जो हम लेते हैं, वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होता है। इन सिद्धांतों को समझकर हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। साइकोलॉजी एक्सपर्ट एस एस 1, कल्पना कीजिए कि आप कार पर बेहतर डील के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुनय तकनीकों के बारे में थोड़ा जानने से बहुत फर्क पड़ सकता है, या हो सकता है कि आप किसी डर को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हों। डर के मनोविज्ञान को समझना और इसे कैसे प्रबंधित किया जाए अविश्वसनीय रूप से सशक्त हो सकता है। मनोविज्ञान केवल चिकित्सक और शोधकर्ताओं के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। चाहे आप एक छात्र हों, एक माता पिता हों, एक बिजनेस लीडर हों, या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिक पूर्ण जीवन जीना चाहता है, मनोविज्ञान के पास देने के लिए कुछ न कुछ है। इसके बारे में सोचें। हमारी दुनिया मानवीय संपर्क पर बनी है। अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे सामाजिक ढांचे तक सब कुछ मानव व्यवहार को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने पर निर्भर करता है। हम इसे महसूस करें या ना करें, हम लगातार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्यों ना खुद को इसे और अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए ज्ञान से लैस किया जाए। साइकोलॉजी एक्सपर्ट एस एस 1, मनोविज्ञान को समझना आपके पीछे एक गुप्त हथियार होने जैसा है। यह आपको आपके निजी और पेशेवर जीवन में बढ़त देता है, जिससे आप अधिक जागरूकता और कौशल के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आइए मूल बातों को समझते हैं। अपने मूल में मनोविज्ञान हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाता है। ये तीन तत्व हमारे अनुभवों को आकार देते हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसे एक त्रिकोण की तरह समझें। हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारी भावनाएं बदले में हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं, और हमारे कार्य फिर हमारे विचारों को प्रभावित करने के लिए वापस आ सकते हैं। यह निरंतर परस्पर क्रिया ही हमें इंसान बनाती है। केस स्टडी सब्जेक्ट SS3। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप रात में एक अंधेरी गली से चल रहे हैं। आप अपने पीछे एक आहट सुनते हैं। आपका विचार हो सकता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। यह विचार भय की भावना को ट्रिगर करता है। यह डर फिर एक क्रिया की ओर ले जाता है। आप तेजी से चलना शुरू कर देते हैं या अपने कंधे पर देखने लगते हैं। इस त्रिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने व्यवहार के मूल कारण की पहचान करने और परिवर्तन के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करता है। अगर हम अपने विचार बदल सकते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं और अंततः अपने कार्यों को बदल सकते हैं। लेकिन यह हमेशा इतना आसान नहीं होता है ना? हमारे दिमाग जटिल हैं और कभी-कभी हमारे विचार और भावनाएं उलझे हुए जाल की तरह महसूस कर सकते हैं। यहीं पर मनोविज्ञान का असली काम आता है, उन गांठों को सुलझाना और अराजकता के बीच स्पष्टता खोजना। धारा 4, प्रकृति बनाम पालन पोषण बहस। क्या हम ऐसे ही पैदा हुए हैं? मनोविज्ञान में सबसे बड़ी बहसों में से एक है प्रकृति बनाम पालन पोषण बहस। क्या हम कुछ लक्षणों और प्रवृत्तियों के साथ पैदा हुए हैं, या हम अपने पर्यावरण और अनुभवों से आकार लेते हैं? जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। इसे इस तरह समझें, हमारे जीन हमारे शारीरिक और मानसिक बनावट के लिए खाका प्रदान करते हैं। वे हम जो हैं उसके लिए नींव रखते हैं।
लेकिन हमारा पर्यावरण, हमारा पालन पोषण और हमारे अनुभव वास्तुकारों और बिल्डरों की तरह काम करते हैं, जो उस नींव को आकार देते हैं और ढालते हैं जो हम बनते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग आनुवंशिक रूप से चिंता के शिकार हो सकते हैं। हालांकि वे चिंता विकार विकसित करते हैं या नहीं, ये उनके बचपन के अनुभवों, तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं और उनके द्वारा विकसित तंत्रों से बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। यह एक रेसिपी की तरह है। केक बनाने के लिए आपको सही सामग्री या जीन की आवश्यकता होती है, लेकिन बेकिंग का समय, तापमान और शेफ के कौशल, जो पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंततः अंतिम परिणाम निर्धारित करेंगे। व्यक्तिगत विकास के लिए प्रकृति और पालन पोषण के बीच परस्पर क्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने निहित पूर्वाग्रहों को स्वीकार करने की अनुमति देता है, साथ ही अपने विकल्पों और अनुभवों के माध्यम से अपने स्वयं के जीवन को आकार देने की शक्ति को भी पहचानता है। यह पक्ष चुनने के बारे में नहीं है, यह हमारे जीव विज्ञान और हमारे पर्यावरण के बीच गतिशील परस्पर क्रिया को पहचानने के बारे में है। हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं, इसे आकार देने में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धारा 5, सामाजिक भूल भुलैया को नेविगेट करना। हम कैसे बातचीत करते हैं? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम संबंध, अपनेपन और समुदाय की भावना के लिए तरसते हैं, लेकिन सामाजिक दुनिया को नेविगेट करना एक जटिल और अक्सर भ्रमित करने वाला प्रयास हो सकता है। सामाजिक मनोविज्ञान यह पता लगाता है कि कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को दूसरों की उपस्थिति से प्रभावित किया जाता है। यह समूह व्यवहार, अनुरूपता, पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रभाव की शक्ति की गतिकी में तल्लीन करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका व्यवहार इस हिसाब से कैसे बदलता है कि आप किसके साथ हैं? हम अपने दोस्तों के आसपास अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, जितना हम अपने बॉस या अपने दादा दादी के आसपास करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान हमें इन सूक्ष्म प्रभावों को समझने में मदद करता है और वे हमारी धारणाओं और अंतःक्रियाओं को कैसे आकार देते हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम समूह के दबाव के अनुरूप क्यों होते हैं, हम रूढ़िवादिता कैसे बनाते हैं और वे कारक जो पूर्वाग्रह और भेदभाव में योगदान करते हैं।